Hello everybody. Often I get patients who are coming up from the sonography clinic to me for consultation, and while I am talking to them, I can see the panic mode is on, right? Doctor, I have a low line placenta. Doctor, मेरा placenta थोडा नीचे है. Doctor, माझी वर जी आहे ती खाली आहे. मी काय करू? What should I do? Well, this is a very common entity, and do not have a panic mode on when you are like meeting the doctor, because 90% of the pregnancies you would find कि placenta is low lying. क्या होता है low lying placenta? Well, we all know that placenta जो होता है, it is if I have to say, it is a nutritional storage for the child, right? So it is a villus structure जो यूट्रस मतलब बच्चादानी में यहाँ पे ऊपर स्थित होता है. आइडियली होता है विलस स्ट्रक्चर. सो वो क्या करेगा, मैटरनल एंड से न्यूट्रिशन लेगा एंड बेबी को देगा, फीटस को देगा, जिसकी वजह से वो ग्रो होगा. प्लासेंटा दिखेगा समवेयर अराउंड 12 to 13 वीक्स, आपको दिखना शुरू होगा ऑन सोनोग्राफी. देन प्लासेंटा में सिर्फ वो न्यूट्रिशन नहीं देगा, वो गैसेस एक्सचेंज भी करेगा, बिकॉज बेबीज कैन नॉट डू रेस्पिरेशन, राइट? सो वो गैसेस एक्सचेंज होगा. इट्स a very beautiful bond, it's a very beautiful villus structure which provides nutrition and which helps the fetus to grow within the uterus. So अगर ये सर्विक्स के आसपास है, नीचे है, तो वो लो लाइन प्लासेंटा होता है. ऑल्सो हमने ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यूट्रस 5th मंथ से ग्रो होना शुरू होता है. दैट इज अपर सेगमेंट ग्रो होता है, तो डेफिनेटली लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट में डिस्टेंस आना शुरू होता है, और तब ये प्लासेंटा थोड़ा ऊपर दिखना शुरू होता है. 28 वीक्स का जब हम लोग स्कैन में, अक्सर मेरे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि 28 वीक्स का स्कैन करो, तब वो प्लासेंटा यूजुअली ऊपर दिखता है, जिसको हम बोलते हैं माइग्रेशन. माइग्रेशन, दैट इज प्लासेंटल माइग्रेशन. Placenta will not migrate, cannot, right? It's a fixed structure. But यूट्रस का जो डेवलपमेंट होता है अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट में, तो प्लासेंटा हमें ऊपर दिखता है. सो ये काफ़ी परसेंटेज में दिखता है लोगों को. कुछ परसेंटेज फीमेल्स में ऐसा होता है कि दिस प्लासेंटा मे नॉट बी सीन इन द अपर सेगमेंट, वो नीचे ही रहता है. जो प्लासेंटा प्रीविया होता है, प्रीविया इज either it is completely covering the os, that is बच्चेदानी के मुंह को कवर है, या उसके पास में है. तो अगर उसके पास में है तो रेडियोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंटरनल ऑस. इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? वेल, इसका ये इम्पोर्टेंस है कि लो लाइन प्लासेंटा जिस भी फीमेल को है, या जिस भी फीमेल को प्लासेंटा प्रीविया है, पार्शियल या कंप्लीट, तो वो फीमेल को अगर यूट्रस का मुंह खुल गया तो ब्लीडिंग सबसे पहले होगा. दिस इज एन इमरजेंसी, दिस इज अ वेरी बिग इमरजेंसी. सो हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा कोई भी काम ना करें आप कि जिसके वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकता है. बिकॉज अगर ब्लीडिंग है तो जाहिर सी बात है प्लासेंटा ही ब्लीड होगा, तो बेबी को अंदर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, एंड देन बेबी विल सफोकेट एंड यू विल हैव अदर प्रॉब्लम्स. सो अगर ब्लीडिंग हुआ है तो इट्स अ मैटरनल प्रॉब्लम एज वेल एज अ फीटल प्रॉब्लम. फीटल प्रॉब्लम तो पता है, मैटरनल प्रॉब्लम एनीमिया, ब्लड लॉस और ये सब चीज़ें होंगी. सो टू सम इट अप, प्लासेंटा लो लाइन होना, ये सोनोग्राफी पे दिखना, इज अ फाइंडिंग विच इज सीन इन अबाउट 80 to 90% ऑफ द प्रेगनेंसीज. बट 5th मंथ ऑनवर्ड्स जैसे एंड अपर सेगमेंट डेवलप होता है, लोअर सेगमेंट डेवलप होता है, तो ये प्लासेंटा आपको थोड़े दिनों में ऊपर दिखता है, जिसको हम बोलते हैं प्लासेंटल माइग्रेशन. सो आपके डॉक्टर ने जब भी आपको स्कैन बोला है, तो आप एक चीज़ ध्यान में रखें, उसके पीछे कोई तो स्कूल ऑफ थॉट होगा, तभी तो वो डॉक्टर आपको बोल रहा है कि ये सोनोग्राफीज करो, हमें रिपोर्ट बताओ. और बिल्कुल भी आप पैनिक मोड में ना जाएं, अपने डॉक्टर से इसकी सलाह मशवरा करें. और वैसे तो सारे प्रेगनेंसीज प्रेशियस हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ किसी को है तो हम बोलते हैं कि आप जिससे एक्सीडेंट हो, जो गिर सके, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें. कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल
for more informative videos. Also, please follow me on the Instagram by the handle Dr. Payal Chobe Aparajita. Thank you.